शराबबंदी जाएगा, नया शिक्षा कानून आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस। आपको बता दें, जनसुराज अभियान राजनीतिक दल में परिवर्तन। दल के कार्यकारी अध्यक्ष बने मनोज भारती। प्रशांत किशोर पहले की तरह ही करेंगे बिहार में पदयात्रा। वहीं पटना में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती पर जनसुराज आधिकारिक तौर पर दल में परिवर्तन हो गया। पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में लाखों की संख्या में बिहार के कोने कोने से लोग आए। लोगों की सहमति से जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने दल के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ दल के संविधान के 5 प्रमुख प्रावधानों को बिहार और देश की जनता के समक्ष रखा। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में सबसे पहले जनता को जनसुराज के 5 बड़े वादों को जनता के सामने रखा। पहला, बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि बनाना है। बिहार के गौरवशाली इतिहास में पूरे विश्व से लोग नालंदा और विक्रमशिला में ज्ञान प्राप्ति के लिए आए थे। बिहार में उनके बच्चे के लिए फिर से ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए। दूसरा, हर युवा के हाथ में बिहार में ही रोजगार होना चाहिए ताकि बिहार से पलायन को बंद कर सके। तीसरा, हर 60 वर्ष की आयु से ऊपर एवं महिला पुरुष दोनों को 2000 रुपये की पेंशन। इसी के साथ महिलाओं को सरकार व्यवसाय के लिए 4% सालाना ब्याज पर पूंजी उपलब्ध कराना। और 5वां वादा कि बिहार के किसानों को सहयोग करके बिहार में ही हो रही पेट भरने वाली खेती से कमाने वाली बनाना। प्रशांत किशोर ने आज बिहार को यह सुनिश्चित कराया कि जनसुराज आएगा और यह 5 काम हो जाएगा। वहीं जनसुराज के संस्थापक ने कहा कि शिक्षा में खर्च होने वाले पैसों की कमी को पूरा करने के लिए जो दारूबंदी है उसे चालू किया जाएगा और उससे आने वाले पैसे को केवल शिक्षा में लगाया जाएगा। सर्वसम्मति से हुआ जनसुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती का भी चयन। प्रशांत किशोर ने दल की घोषणा करने के बाद इसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व भारतीय मनोज भारती के नाम को औपचारिक तौर पर लोगों के बीच रखा। प्रशांत ने मनोज भारती का परिचय देते हुए बताया कि इनका जन्म मधुबनी में हुआ है और ये अनुसूचित जाति से आते हैं। मनोज की शुरुआती शिक्षा जमुई के सरकारी विद्यालय से हुई है। इसी प्रकार जनसुराज से जुड़े साथियों और प्रशांत किशोर ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे और बिहार को बेहतर बनाएंगे। मनोज भारती ने कहते हुए लोगों को संबोधन किया। क्या कुछ कहे वो आपको हम दिखवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मनोज पासवान बोचहा विधायक प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौरध्वज एक्सप्रेस और आज हम मौजूद है पटना के वेटनरी कॉलेज में। आज प्रशांत किशोर जी आए थे और कई मुद्दों पर उन्होंने बात किया। हालांकि शराबबंदी पर भी उन्होंने बात किया। तो हम बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है बोचहा के भावी विधायक प्रत्याशी और इनसे जानेंगे क्या कुछ कहे। रुकिए प्रशांत किशोर जी ने जो शराबबंदी पर बात किए वो बोले कि 20,000 करोड़ जो सालाना शराब से इनकम हो रहा था वो अभी बंद हो चुका है। वो 20,000 करोड़ इनकम करके शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। और क्या लग रहा है इस बार नवंबर से चुनाव शुरू है तो चुनाव में अपना कदम जनसुराज रखेगी? नवंबर में 4 विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है जिसमें जनसुराज 4 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि जनसुराज पार्टी का घोषणा तो हो गया लेकिन चुनाव चिन्ह अभी तक लोगों के मन में है। चुनाव चिन्ह तो चुनाव आयोग मैंने अति जाएगा, इसके बाद चुनाव चिन्ह फाइनल हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार बिहार में बदलाव होगा? तो दारूबंदी सक्सेस नहीं था क्या? दारूबंदी सक्सेस कहाँ है? दारूबंदी सक्सेस किसको कहा जाता है कि दारू नहीं मिलता? एक दुकान जिला में था, प्रखंड में था, अब तो गांव टोला मोहल्ला में ही दारू का दुकान है। जनरल व्यक्ति को दारू बेचना शुरू कर दिया और वो दारू क्या ओरिजिनल है कि पॉइजन है? कितना आदमी मर रहा है दारू पीकर, से भी दिख रहा है आप लोग। क्या लग रहा है बोचहा का जो चुनाव टफ माना जाता है तो इस बार बोचहा का क्या स्थिति होगा? बोचहा की स्थिति क्या होगा? बोचहा में किसी को चुनाव का जो लड़ाई होगा हम ही से होगा। आप ही से होगा? ऐसा क्यों? इसलिए कि हम 3 बार 2 बार जिला परिषद रह चुके हैं, 5 बार जिला परिषद चुनाव लड़ चुके हैं।
2001 से अभी तक हम कंटिन्यू जिला परिषद में चुनाव लड़े हैं। 37-38 नंबर पर चुनाव लड़ते आ चुके हैं। हर बार क्या कहेंगे, आज आपके यहाँ जनसुराज के लोग आए थे? बहुत बढ़िया है, जन सैलाब उबड़ा था। चूँकि आज तक बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं वो व्यक्ति विशेष की पार्टी है, लेकिन एक जनसुराज एक ऐसी पार्टी बनी है जो जनता के समर्थन से पार्टी है। जनता के द्वारा सब लोग मिल करके जो पार्टी बना रहे हैं वो जनसुराज है। और ये जनसुराज ऐसी पार्टी है जो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी टिकट देकर चुनाव के मैदान में भेजेगी और उनको साफ सुथरा लोग चाहिए। प्रशांत जी बराबर बोलते हैं कि आपके बीच का लोग होगा, आपके द्वारा चुना गया हुआ लोग होगा और उसी को हम प्रत्याशी बना करके यहाँ से भेजेंगे। अध्यक्ष महादलित के व्यक्ति को बनाया बहुत बढ़िया काम किए, क्योंकि वो तो पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि हमारा जो जनसुराज की जब सरकार बनेगी तो सबसे पहला बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा जो SC/ST का होगा, दूसरा EBC का होगा, तीसरा मुस्लिम समाज से होगा, चौथा BC का होगा और पाँचवा स्वर्ण कास्ट होगा। तो आज तक तो ऐसा कभी बिहार में हुआ नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जो समाज सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनको उन्होंने आगे लाने का काम किया है। हालांकि शराबबंदी पर भी चर्चा हुई है। देखिए शराबबंदी तो सही बोल रहे हैं, कहने का यह मतलब शराबबंदी का मतलब आप पूर्ण रूपे न बंद कर दीजिए, लेकिन आप ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। आप शराब नाम के लिए कि बंद किए हुए, लेकिन शराब जो चालू है, हर जगह शराब मिल रहा है, पटना से लेकर जहाँ भी कुछ शराब मिल रहा है, तो इससे तो बढ़िया भैया चालू कर दीजिए। जो 20,000 करोड़ रुपया सालाना जो क्षति हो रहा है सरकार का, वो पैसा जो नुकसान हो रहा है वो पैसा कम से कम काम तो आएगा। जो 400 रुपये जो पेंशन जो मिल रहा है लोगों को, जो वो दूसरे जगह 2025। प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि भूमि सर्वे से भाई भाई में लड़ाई हो रहा है, चचा भतीजा में लड़ाई हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल कह रहे हैं। अगर ज़्यादातर मामला जो केस फौजदारी का मुकदमा, मारपीट, जो हत्याएं जो हो रही है, ज़्यादातर जमीन विवाद को लेकर हो रहा है, तो सरकार क्यों नहीं इसको पूर्ण रूप से सही तरीके से इसको लागू करे और सर्वे करा के इसको क्लियर करे? उलझा के क्यों रखा है? क्या लग रहा है, सर बदलाव होगा बिहार में? बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है। जिस प्रकार से लाखों लोगों का ये जनसैलाब था, क्या लग रहा है? बिल्कुल बदलाव है। तीसरा फ्रंट है जनसुराज और यही तीसरा विकल्प के रूप में उभरा। ये जनता की पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष का पार्टी नहीं है। इसलिए जनता ही चुनना है, जनता ही बनेगा। प्रशांत जी तो कह दिया जो पहले कर रहे वही करेंगे। हालांकि महिला को लेकर नीतीश कुमार का हमेशा दावा रहा कि हम मेरा महिला वोट देंगे, लेकिन लगातार महिला ही विरोध में रही। सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित है तो महिला है, क्योंकि बिहार में जो गरीब बुढ़वा जो लोग हैं जिनके पति को भेज दिया गया है जेल में, तो क्या महिला खुश है? खुश नहीं है। उनको लग रहा है नीतीश योगी खुश है, लेकिन अब की बार साफ है JDU। मनरेगा को ले लीजिए, जीविका को ले लीजिए, ये तमाम वर्क करने वाली जो महिलाएं हैं लगातार उनका विरोध प्रदर्शन करते रहे। बिल्कुल करेगा। आप काम नहीं करिएगा, हवा इनके पास डीजल ही नहीं है कोई। इनको जो करना था सड़क बिजली का व्यवस्था इन्होंने करना था कर दिया, इसके बाद इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई विजन नहीं इनके पास काम करने का। इस बार बदलाव होगा बिल्कुल निश्चित। जनसुराज प्रचंड बहुमत से बिहार में आने जा रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अगला मुख्यमंत्री कौन है? अगला मुख्यमंत्री तो भाई SC/ST को हमने बता दिया, जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा। बिहार का जो सबसे काबिल व्यक्ति होगा, योग्य व्यक्ति होगा, SC/ST का 1 साल के लिए वही मुख्यमंत्री बने।